हम लोग सत्संग में आते हैं तो सत्संग का मतलब है जीवन में परिवर्तन लाना। जब भी हम लोग सत्संग में आते हैं तो जीवन में कुछ न कुछ नई परिवर्तन होना चाहिए। जब हमारे जीवन में सत्संग से कुछ लाभ लेकर के नहीं गए तो हम लोग समझ लें कि हमारे जीवन में कहीं कुछ भूल है। भूल बस हमें इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक दृष्टांत थोड़ा सा ले रहा हूँ। जो एक रजब नाम का लड़का था, युवक लड़का था, और जैसे हमारे बोधराम साहब जी की अभी आश्रम, तो संत के पास सब जाते हैं। कोई शुभ मांगलिक काम होता है तो शुभ सब चाहते हैं जो संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ले, क्योंकि इस धरातल धाम को बनाने वाले सद्गुरु ही हुए। तो लड़का सोचा जो सब रोज जाते थे सत्संग में, सांझ सवेर और बंदगी करते थे बाबा का, लेकिन संजोग से कुछ दिन के बाद लड़का का शादी का दोनों तरफ से लड़का लड़की देखने के बाद स्थापना हो गई, समय निर्धारित हो गया। लड़का जब जिस रोज शादी के लिए चला तो सारी बारात गण सब तैयार हुआ, निकल गए। तो लड़का कहते जन मैं तो सब दिन उस गुरुदेव के बंदगी करते थे, आशीर्वाद लेते थे, लेकिन आज तो मैं शुभ मंगलिक काम में जा रहा हूं तो गुरुदेव से आशीर्वाद ले लूं। तो गए तो गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए थे, सब बारात उरात लेकर के गए। तो ध्यान में बैठे हुए, जब ध्यान से टूटेंगे, ध्यान से आएंगे तब न बंदगी आशीर्वाद लेंगे। लेकिन कुछ लेट हुआ तो बारात लोग तो भाग करके चला गया, लेकिन लड़का कहा जब तक हम आशीर्वाद नहीं लेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। संजोग से गुरुदेव निकले तो जाकर के बंदगी किए, और बंदगी करने के बाद उसके सर पर मोर बंधा हुआ था। तो सदगुरु उधर से कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, रजब तो गजब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन की, चला नरक की ओर। यह जो गुरुदेव कहते हैं तो उसे ऐसा लगा तुरंत परिवर्तन, जैसे मौत आती है तो किसी को कुछ बुझने समझने की बात नहीं तुरंत, तो वैसे सदगुरु का भी बात वैसे लग गया जो तुरंत परिवर्तन ही कर दिया बेचारे को। अब लड़का, उसका भाई था, गाड़ी लगा हुआ था, छोटा भाई को कहता है जाओ बाबू तुम अब उस लड़की से शादी कर लेना, मैं शादी आज नहीं करूंगा। मोर उतार करके अपने भाई को दे दिया, गाड़ी पर चढ़ा करके भेज दिया। और संत की ऐसी बात हुआ जो जीवन परिवर्तन तुरंत हो गया, जीवन में परिवर्तन आ गया, जीवन में बदलाव आ गया। जाते थे शादी करने के लिए, अब बन गया साधु। राम का तिलक होने जा रहा था और राम का हो गया वनवासी। तो जीवन में कब बदलाव हो जाता है? सत्संग और संत जीवन को परिवर्तन करते, बदल देते हैं, न्यू जीवन दे देते हैं। और उस रोज से वह ब्रह्मचारी साधु बन गए। कहाँ शादी कहाँ? तो संत जीवन परिवर्तन केंद्र है। जो अपने सत्संग में आते हैं, अपने संतों की बात को जो अच्छी बात समझ पड़े उससे मनन विचार करके अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना चाहिए, अपने जीवन में पालन करने का काम करना चाहिए। यदि हम लोग आए सत्संग सुने और फिर यथावत के यथावत रहे तो तब सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग आने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग में ले जाए तो जैसे हम लोग हाट में आते हैं, कोई संदेश ले जाते हैं और बच्चे को अपने घर में सबको बांटते हैं, उसी तरह से यहाँ की शब्दों का संदेश ले जाकर के गांव गांव, घर घर, परिवार में सबको बांटिए। जो फलाने जगह का बाबा आए थे तो इतनी बात
जीवन के संबंध में बता दिए, जो उस दिन से लगता है अब जीवन में कुछ है ही नहीं, एक सदगुरु के सिवा दूसरा कुछ नहीं, मैं तो लगता हूँ उस रोज से उसके साथ में समर्पित हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं लगता है, दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसी भावना हो जाए जब सत्संग आपको रंग चढ़ जाता है, सत्संग का रंग चढ़ जाता है, तब जीवन आदमी का बदल जाता है। तो हमें जीवन बदलना चाहिए। तो बदलने के लिए हमें क्या होते हैं, तो सबसे प्रथम हम लोग भटकाव को छोड़ेंगे। भटकाव क्या है हमें, तो अनेकों प्रकार के देवी देवता जड़ मूर्ति पूजा है, उधर से कैसे हम बचेंगे। तो मैं एक दृष्टांत छोटा सा ले रहा हूँ। भगवान ने सोचा जो यह संसार के जितने लोग हैं हमें खोज लेंगे, तो भगवान ने कहा जो मैं चला जाता हूँ पहाड़ पर, बहुत ऊंचा पहाड़ था, वो पहाड़ पर गए भगवान। और जब वहां गए तो देखे यहाँ भी बहुत फल तोड़ने वाला आदमी बहुत देखा, को यहाँ भी हमें आदमी खोज लेंगे। तब का क्या सोचे, जो चले जाते हैं महासागर के तले में बैठ चला जाता हूँ, वहां नहीं जाएगा। और जब वहां गए भगवान तो गोताखोर को भी देख लिया, वहां कहा यहाँ भी हमें खोज लेंगे। तब हमें खोजेंगे कहाँ नहीं, तो कहा सबके अंदर में ही मैं चला जाता हूँ, सबके घट में विराजमान हो, वहाँ नहीं खोजेगा, बाहर खोजेगा, अपने घट में नहीं खोजेगा। और जो अपने घट में खोल लिया है वही सद्गुरु हो जाते हैं। जो सद्गुरु वही है जो अपने को पाए हैं। जो संसार को पाना चाहता है वह सब भ्रम में भटक रहा है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। जो अपने अंदर में अपने प्रभु परमात्मा को खोज लेंगे वही संसार में दूसरा उसे परमात्मा मिलेंगे, सब आत्मा परमात्मा के समान लगेंगे और सबको नमन करेंगे और सबकी बात को अपने हृदय पर विचार करेंगे। तो अपने घट में ही अपने प्रभु को खोजिए, और यह खोजने वाला परखाने वाले हमारे सद्गुरु ही है। इनकी बातों को सुन करके अपने में आप लौट जाए, बाहर नहीं खोजे। किसी पंडित ब्राह्मण अनेकों के झेल से बच जाए तो आपकी जीवन सार्थक होगा, नहीं यदि उधर फंसते रहेंगे तो जीवन में कल्याण की कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करो, प्रार्थना करूं, जो अपने और अपने प्रभु पाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम दे रहा हूं और सभी